स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो सेवर्ट ने कौन से सूत्र बनाए थे इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक चालक है और उस चालक की जो लंबाई है वह डेल यल है, मतलब अल्पांश लंबाई है, मतलब छोटा सा एक लंबाई है। और उसमें जो बहने वाली धारा क्या है, आई है। और आर दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बी है। और उनके बीच बने कोण क्या है, थीटा है। तो इतना पहले लिखा जाएगा, उसके बाद से सूत्र का निगमन क्रमशः किया जाएगा। तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी पहले माना को लिख लीजिए कि माना एक अल्पांश चालक की लंबाई क्या है, तो लंबाई जो है डेल यल। उसमें बहने वाली धारा आई तथा आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। इतना पहले जो है माना को लिखना पड़ेगा कि माना एक अल्पांश चालक है, अल्पांश मतलब छोटा सा एक चालक है, और उसकी जो लंबाई है क्या है, डेल यल है। उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। और आर दूरी पर उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है बी है। तो अब यहाँ पे पहला जो बनेगा, यहाँ पर पहला लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बायो सेवर्ट ने पहला नियम क्या बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है चालक में बहने वाली धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब बी अनुक्रमानुपाती जो है आई है। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, 1। दूसरा जो बात बताए थे, तो यहाँ दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यहाँ लिखते चलेंगे और आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। तो दूसरा जो है आप जो बना हुआ है नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो अल्पांश लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया बी अनुक्रमानुपाती डेल यल। यह बनेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। अब ये जो तीसरा जो बात है, तीसरा बात क्या है, तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश चालक, यहाँ लिख सकते हैं अल्पांश चालक से उस बिंदु तक के
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो है चुंबकीय जो क्षेत्र का जो मान है, जो अल्पांश चालक है, वो अल्पांश चालक से दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर लिख सकते हैं। अल्पांश से उस चालक तक दूरी का नाम क्या है, आर के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह हो गया कि बी जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होगा। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती जब ये बटा में लिखा जाता है तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती है, और यहाँ बटा में नहीं है तो इसलिए नाम इसका नाम क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और ये वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर बन गया 3। समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है चौथा जो बात नोट कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के मान उसके बीच बने कोण साइन लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके बीच बने कोण ज्या का मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा बन गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 बनने के बाद से अब यहाँ नोट करेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को संयुक्त करने पर अब ये चारों समीकरण को क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। संयुक्त कैसे होगा, मतलब चारों में ध्यान देंगे, ये क्या है, चारों में बी 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 है, इसमें देखिए ध्यान से क्या है, बी 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 है, चारों है, तो यहाँ लिखेंगे बी। ऐसे याद कर लीजिए। चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह, और ऊपर क्या है, आई था पहला, क्या है, आई डेल एल, और यहाँ क्या है, बटा r², और यह क्या है, साइन थीटा। ये समीकरण 1, 2, 3 और ये क्या हो गया, 4। ये चारों समीकरण एक में जो है क्या हो गया है, संयुक्त हो गया है। तो यह संयुक्त आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। 4 बी था तो 1 बी लिखेंगे, 4 चिन्ह था तो 1 चिन्ह, आई डेल एल साइन थीटा बटा r²। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो वहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर के आई डेल एल साइन थीटा बटा क्या होगा, r²। अब ये के आ गया, तो अब यहाँ लिखेंगे जहाँ जो के जो है क्या है, तो यहाँ लिखेंगे जहाँ के एक क्या है, नियतांक है, जहाँ के कौन सी है, नियतांक है। और यहाँ पे इसका जो मान होता है, के का जो मान होगा यहाँ पे होगा, लिख सकते हैं कि μ0/4 क्या होता है, μ0/4 है। यहाँ के का मान जो प्रयोग से जो आएगा, वहाँ के का मान क्या लिखेंगे, μ0/4। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, b बराबर μ0/4। ये किसके स्थान पे लिखेंगे, तो के स्थान पे लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे आई डेल एल साइन थीटा बटा क्या होगा, r²। यही जो सूत्र आया, यह किसका सूत्र है, तो बायो-सेवर्ट का सूत्र आ गया। कितना आसान है। तो 4 समीकरण बना, और चारों समीकरण की सहायता से यह बायो-सेवर्ट का सूत्र का निगमन किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये बायो-सेवर्ट का नियम अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इसमें कुछ विशेष बातों को जानेंगे कि μ0 का नाम क्या है और μ0 का मान कितना होता है। अब इसके बारे में समझेंगे, और μ0 को जो है मात्रक क्या होता है, μ0 का बीमा क्या होता है, बताया जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे
कि म्यू जीरो का नाम क्या है। तो म्यू जीरो का नाम अगर लिखते हैं का नाम, तो यहाँ लिख सकते हैं चुंबकशीलता है। नाम क्या है, चुंबकशीलता, बराबर कर लीजिएगा। और चुंबकशीलता आप लोग याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, चुंबकशीलता। निर्वात में चुंबकशीलता कह सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे म्यू जीरो का मान कितना होता है। तो म्यू जीरो का मान जो होता है याद रखेंगे 4 होता है, पाई होता है, गुणे 10 के पावर -7 होता है। और यहाँ मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। अगर म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान पूछा जाए तो क्या होगा। तो म्यू जीरो अपान 4 पाई का अगर मान नोट करेंगे तो इसका मान होगा 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का स्क्वायर। अगर म्यू जीरो का मात्रक जानेंगे तो म्यू जीरो का मात्रक क्या होता है। तो म्यू जीरो का मात्रक यहीं से नोट कर सकते हैं, क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर। तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। अगर इसका बीमा निकालना चाहेंगे कि म्यू जीरो का बीमा क्या होता है, तो म्यू जीरो का बीमा यहाँ निकाल सकते हैं। न्यूटन मतलब बल, बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पर -2 होता है। और एम्पियर का बीमा क्या होता है, मतलब धारा का बीमा क्या होता है, ए। यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम बीमा जो है निकाल सकते हैं। न्यूटन का मतलब बल हुआ, बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी पर -2। और एम्पियर मतलब धारा, धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब जो ए स्क्वायर जो है कहाँ चला जाएगा, तो ए स्क्वायर जो है ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, एम एल टी पे -2 और ए ऊपर चला गया तो ए के पावर -2 हो जाएगा। तो यह जो बीमा निकल गया, किसका बीमा निकल गया, तो चुंबकशीलता का बीमा निकल गया। तो आज हम लोग सीखे हैं बायो-सेवर्ट का नियम, और बायो-सेवर्ट के सहायता से जो है सूत्र का निगमन हुआ। और उसमें म्यू जीरो का नाम जाने, म्यू जीरो का मान क्या होता है और उसके मात्रक क्या होते हैं और बीमा इसके क्या होते हैं, इस वीडियो में आज बताया गया। तो ये आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज जो है इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो यह जो है दो समांतर धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो इस पाठ में ज़्यादा सूत्र का निगमन है, तो आपसे विद्यार्थी एक एक सूत्र का निगमन प्रतिदिन देखिए और अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।